हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी थर्ड ईयर। हमारी चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, यानी कि प्रत्याशा मान। प्रत्याशा मान डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए अपन किस प्रकार निकालते हैं, ये अपन देख रहे थे। तो अपन देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अपने डेफिनेशन देख ली थी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस प्रकार निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला देख लिया था। टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी कि प्रत्याशा मान। अपन ने देखा था, फॉर्मूला देखा था, एक वेव फंक्शन दे रखा है, उस वेव फंक्शन की सहायता से अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो अपन ने परिभाषा देखी थी, जैसे अपन को कोई भी दे रखा है वेव फंक्शन, तो उसकी सहायता से एक ऑपरेटर एक ऐप है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन ने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? साई स्टार जो ऑपरेटर है उसको बीच में रखो, साई आर टी अपॉन डीवी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साई आर टी स्टार साई आर टी इंटू डीवी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड करो और इनकी साई आर टी स्टार एक ऐप साई आर टी डॉट डीवी सहायता से, इसकी सहायता से अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन स्थिति संकारक का प्रत्याशा मान। फर्स्ट है अपना स्थिति संकारक का प्रत्याशा मान। स्थिति संकारक का प्रत्याशा मान लिया एक्स कैप स्थिति संकारक है, माना एक्स कैप एक विमीय स्थिति संकारक है, एक विमीय स्थिति संकारक है। तो उस स्थिति में एक्स कैप का अपन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं साई आर टी, और अपन ने वेव फंक्शन क्या है अपना साई आर टी है, लिख सकते हैं, तथा तरंग फलन साई आर टी है। तो इस स्थिति में एक्स कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा? साई स्टार आर टी एक्स कैप साई आर टी डी वी अपॉन साई आर टी का स्टार साई आर टी इंटू डी वी। अब ये फंक्शन अपन नीचे क्यों अप्लाई करते हैं? उसको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए। अब यदि ऑलरेडी ही फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उस स्थिति में अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यदि तरंग फलन सामान्यीकृत है, यानी कि नॉर्मलाइज्ड है, सामान्यीकृत है, तो इस स्थिति में अपन एक्स कैप कैसे लिख सकते हैं? एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटीग्रेशन साई आर टी का स्टार एक्स कैप साई आर टी डी वी। अब ये ऑपरेटर ऐसा है कि उसकी वैल्यू एक्स ही रहेगी, तो इसको अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कैप साई आर टी स्टार साई आर टी डी वी। ये सब ऑपरेटर को ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे मोमेंटम ऑपरेटर है उसमें डेल बाई डेल एक्स आता है, तो पहले इसका डिफरेंशियल होता है, वो उस टाइम आएगा तब बताएंगे। अब ये तो हो गया एक्स कैप के रेस्पेक्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यदि अपन को वाई और जेड के डायरेक्शन में पूछे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी वो भी देख लें, वाई कैप इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यदि वेव फंक्शन हमारा
नॉर्मलाइज्ड है, तो इस स्थिति में साई आर टी स्टार वाई कैप साई आर टी डी वी और जेड कैप में देखें तो साई आर टी स्टार जेड कैप साई आर टी इंटू डी वी। तो इसकी सहायता से अपन एक्स वाई जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या दे रखा है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। अब नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन क्या होती है, उसके लिए इस वैल्यू का मान हमेशा 1 होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्थिति संकारक की प्रत्याशा मान निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर का प्रत्याशा मान। दूसरा देखते हैं अपन संवेग संकारक का प्रत्याशा मान। माना संवेग संकारक P है, संवेग संकारक P है, तो अपन इसको तीनों डायरेक्शन में देखते हैं। जिसे Px ऑपरेटर का मान क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा h कट डेल बाई डेल एक्स। Py डायरेक्शन में माइनस आयोटा h कट डेल बाई डेल वाई। जेड डायरेक्शन में देखें तो माइनस आयोटा h कट डेल अपॉन डेल वाई। और साई आर टी कोई वेव फंक्शन है, तो उस स्थिति में अपन को यदि मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पी एक्स कैप इक्वल टू इंटीग्रेशन साई आर टी का स्टार पी एक्स कैप साई आर टी डी वी अपॉन साई आर टी का स्टार साई आर टी डी वी। अब यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, यदि तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड है, सामान्यीकृत है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस वैल्यू का मान 1 हो जाएगा। साई आर टी का स्टार साई आर टी डी वी इक्वल टू 1। तो पी एक्स कैप को अपन कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साई आर टी का स्टार पी एक्स कैप साई आर टी डी वी। अब इसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बराबर साई आर टी का स्टार, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर ले ले, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साई आर टी डी वी। इसका मतलब क्या है, पहले साई आर टी का डिफरेंशियल होगा, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अब इसी प्रकार अपन को यदि वाई डायरेक्शन में निकालनी हो मोमेंटम की, जेड में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उस स्थिति में पी वाई कैप इक्वल टू हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन साई आर टी का स्टार डेल बाई डेल एक्स साई आर टी डी वी। उसी प्रकार पी जेड कैप बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट इंटीग्रेशन साई आर टी का स्टार डेल वाई डायरेक्शन में, ये जेड में तो साई आर टी डी वी। अब अपन को पता है कि P वेक्टर जो 3D में है उसका मान क्या होता है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। यदि अपन को इनको इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन जेड है। तो इस स्थिति में अपन जो इसको एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। अब ये मान किसका होता है, डेल का होता है। डेल को अपन ओपन करते हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस
डेल अपॉन डेल जेड होता है। अब इसको अपन माइनस आयोटा एच कट डेल लिख सकते हैं। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे, व्यापक रूप में लिखना चाहे तो पी कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एच कट बार ले लो साई स्टार और डेल साई आर टी डॉट डीवी। तो इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब नेक्स्ट अपनी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई, तो नेक्स्ट अपन एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लें। नेक्स्ट है अपना ऊर्जा का संकारक मान, ऊर्जा संकारक का प्रत्याशा मान। अब ऊर्जा संकारक है, ऊर्जा संकारक ई कैप को कैसे लिख सकते हैं अपन, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। तो अब अपन ऊर्जा ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यदि अपन को वेव फंक्शन साई आर टी गिवन हो तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी है ई, तो अपन इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे साई स्टार आर टी ई कैप साई आर टी डी वी अपॉन साई आर टी का स्टार साई आर टी डी वी। और यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड तो इन दिस कंडीशन दिस वैल्यू इज 1, इट मीन्स साई आर टी का स्टार साई आर टी डी वी इक्वल टू 1 इन होल स्पेस। तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दें, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आयोटा एच कट साई आर टी का स्टार डेल अपॉन डेल टी साई आर टी डी वी अपॉन साई आर टी नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, ये है हमारी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी पी स्क्वायर बाई 2m। पी क्या है, यहाँ मोमेंटम है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम को आयोटा एच कट डेल माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m। इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। और तो अपन काइनेटिक एनर्जी की यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस जो ये वैल्यू है उसको बाहर ले लें, ये कांस्टेंट है, और वेव फंक्शन यदि नॉर्मलाइज्ड है तो इस कंडीशन में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, डेल स्क्वायर साई आर टी डी वी। इसकी सहायता से अपन काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपन को पोजीशन यानी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वी आर, जो कि सिर्फ पोजीशन पर ही डिपेंड करती है। तो इसी स्थिति में अपन क्या लिखेंगे, यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो साई स्टार वी आर साई आर टी डी वी। तो इसकी सहायता से अपन पोजीशन यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जनरली लिख सकते हैं कि E इक्वल टू जो टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के।
तो इस प्रकार अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे हो जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टॉपिक खत्म। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई वेव फंक्शन अपन को दे रखा है साई आर टी बराबर, वेव फंक्शन का मान दे रखा है अपन को √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट दे रखी है अपन को 0 से एक्स ए। एक्स की लिमिट क्या दे रखी है 0 से ए तक। अपन को एक्स की, अपन को पोजीशन ऑपरेटर की और मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मान निकालना है। अब अपन मान निकालते हैं एक्स पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की। सबसे पहले अपन देखें कि इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करते हैं, ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है। साई स्टार आर टी, साई आर टी डी वी बराबर 1, ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो नॉर्मलाइज्ड करें, देखते हैं। अब ये एक रियल फंक्शन है, इसमें आयोटा की टर्म नहीं आ रही है, तो इट मीन्स ये रियल वेव फंक्शन है। तो इसका स्टार भी अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए, और साई आर टी 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/a साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए डॉट डी एक्स। अब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स का, इसका तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसको अपन तोड़ लें। 2/a साइन स्क्वायर पाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन 2। हमें पता है कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसकी सहायता से अपन को यदि साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, cos 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, वही अपन ने यहाँ पे लिखा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग अलग लिख लो, 2 को बाहर ले लो इधर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2 पाई एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारी क्या है, क्या गिवन है 0 से ए, 0 से ए लिमिट दे रखी है 0 से ए तक। तो अब 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा x, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से a। cos 2 पाई x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और जो अंदर कांस्टेंट टर्म है उसका अपन भाग लगाते हैं, तो यहाँ जाएगा a अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई x अपॉन a, और लिमिट लग जाएगी 0 से a तक। अब इसमें अगर अपन लिमिट लगाए तो क्या आएगी, ये 1/a सबके बाहर है, तो ये आ जाएगा a, और अब इसमें a रखें तो 2 पाई a अपॉन a कट जाएगा, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस इसमें अगर 0 पुट करें तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 1। अतः हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो अब इस स्थिति में वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे,
तो अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लें। इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट दे रखी है 2/a साइन पाई एक्स अपॉन a ऑपरेटर x 2/a साइन पाई एक्स अपॉन a इंटू dx। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मान 1 है, अपन ने चेक कर लिया, फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो अब इस स्थिति में देखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकाल लें, रूट और रूट हट जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से a x साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन a इंटू dx। अब 2/a अभी जैसे खोला था तो इसको खोल लें, 0 से a x 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a की होल अपॉन 2 dx। 2 को बाहर ले लें तो इधर क्या बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/a 0 से a तक x माइनस एक्स कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से a लिमिट लग जाएगी, 0 से a लिमिट माइनस। अब ये दो फंक्शन हो गए तो इसका किसके हिसाब से करेंगे, आइलेट के हिसाब से। तो आइलेट के हिसाब से इसको अपन फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले। तो आइलेट के हिसाब से अपन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई एक्स अपॉन a माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई एक्स अपॉन a इंटू dx और 0 से a लिमिट है। अब देखते हैं कि 1/a 0 से a तक लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसमें भी लगा सकते हैं एक्स a अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई एक्स अपॉन a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से a प्लस। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस तो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a, लिमिट इसमें भी कहाँ से लग जाएगी, 0 से a तक। अब अपन लिमिट लगाते हैं, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू पुट करते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 ही हो जाएगी। इसमें अपन पुट करें a और यहाँ पे पुट करें तो a 2 पाई a अपॉन a से a कट जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो इस पूरी वैल्यू क्या हो गई, -0, ये माइनस बाहर ही आ जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। इसमें भी पुट करें अपन कॉस 2 पाई एक्स, 2 पाई a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 पुट करें तो कॉस 0, तो कॉस 2 पाई का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि इसका मान अपना क्या आया, a बाई 2, यानी एक्सपेक्टेशन और वैल्यू ऑफ x इज a बाई 2। इसी प्रकार अपन p की निकाल सकते हैं। p की अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, 0 से a लिमिट दे रखी है, साई का मान है √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a, और मोमेंटम ऑपरेटर का जो खोलते हैं वो कैसे खोलते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स और √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a डी एक्स। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लो तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट, ये मल्टीप्लाई होके बाहर आएंगे तो 2/a लिमिट 0 से a साइन पाई एक्स अपॉन a। अब पहले ये सॉल्व होएगा तो साइन कॉस का साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन a, और जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
इंटू डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा एच कट अपॉन ए इंटू पाई अपॉन ए, 0 से ए लिमिट लगा दो, साइन पाई एक्स अपॉन ए कॉस पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब इसमें अपन को पता है कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसमें इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए हो जाएगी। तो इसकी अपन पुट कर सकते हैं किसकी जगह, यानी कि साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए बराबर क्या लिख देंगे अपन 2 साइन पाई एक्स अपॉन ए कॉस पाई एक्स अपॉन ए, फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह अपन क्या पुट करें 2 को अंदर ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस पाई आयोटा एच कट अपॉन ए स्क्वायर 0 से ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। अब साइन का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट आयोटा ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 पाई, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका भाग लगाते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए, लिमिट लग जाएगी 0 से ए तक। अब अपन पुट करें ए तो 1 वैल्यू आएगी, 0 पुट करें तो भी 1 वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसका मान क्या जाएगा हमारा 0, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज हमारी 0 आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या है हमारी a/2। तो इस प्रकार हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी फंक्शन की, किसी भी वेव फंक्शन की निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक हो